एकता नहीं है। तो आगे की क्या सोच है, क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, हमें सिखाया और पढ़ाया क्या गया। एक गाना बहुत प्रसिद्ध लोगों ने कर दिया, कांग्रेस की सरकार थी कि दे दी मुझे आजादी बिना खटक बिना ढाल, आप भी जानते होंगे। साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। क्या इस देश को आजादी बिना खटक ढाल के मिली थी? जो लोग फांसियों पे चढ़ गए वो वैसे अपने रस्सी फंदा लगा लिया। तो आखिर हमारे बीच में किस व्यक्ति ने इसको लाया, दे दी मुझे आजादी बिना खटक ढाल? सभी सारे बच्चे इस गीत को जानते हैं, है? तो देखिए, समाज को सुधरने की जरूरत है और ये जब तक जातिवाद नहीं खत्म होगा, और आसान भी नहीं है। लेकिन होगा कैसे? प्रयास तो आप कर रहे हैं ना, शुरू से भी कर रहे हैं। देखिए, जब तक हर युवा नहीं सोचेगा, हर युवा जब तक नहीं सोचेगा ये कि जब जिस दिन वो समझ जाएगा कि जातिवाद है ही नहीं, और सही भी है, ना छुआछूत है ना जातिवाद है। छुआछूत कैसे नहीं है? आज कोई उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां बफर सिस्टम लोग खाना ना खाते हो। बिल्कुल सही चीज है। प्लेट लोग चाहे बाबू साहब हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे दलित समाज के लोग हो, प्लेट एक ही जगह से उठाना है। बिल्कुल सही चीज है। चाहे आप छू के जाए चाहे हम छू के जाए, प्लेट एक ही जगह से उठाना है। खाना सबके साथ है। भंडारी किस जाति का है कोई पूछता नहीं है। भंडारी से ही तय होता है कि 2000 लोग खाएंगे, भैया खाना समझ मिल जाए। हाँ, बिल्कुल। कभी किसी ने सवाल नहीं किया। हम भी खिलाते हैं, 10-10 हजार लोगों का मैंने भोजन कराया है अपने कार्यक्रमों में। तो हमने नहीं पूछा, कोई नहीं, आप भी नहीं पूछते होंगे। आप अगर भेदभाव ही करते तो आज किसी यादव को प्रताड़ित होने के टाइम में आपने इंसाफ दिलाया और यस्सी को दिलाया, तो अगर ये भेदभाव होता तो मुझे लगता है कि आप लड़ाई ही न लड़ पाते। वही नहीं, समाज में संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जातिवाद नहीं है, छुआछूत भी नहीं है, क्योंकि कोई भंडारी से उसकी जाति नहीं पूछता है। बिल्कुल सही। किसमें कितने दलित हैं, कितने सवर्ण हैं, कितने ओबीसी, कुछ कोई पूछता ही नहीं है। छुआछूत की बात खत्म हो गई, जातिवाद की बात रही। जातिवाद रख करके कोई व्यक्ति, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इस दुनिया में रह नहीं सकता। बिल्कुल सही भाई, अगर आप जातिवादी हैं तो आपको तय करना चाहिए पैंट बनाने वाला व्यक्ति हमारे जाति का था कि नहीं, ये माइक बनाने वाला व्यक्ति मेरे जाति का था कि नहीं, ये जो बाल नाव काट रहा हो मेरे जाति का है कि नहीं। अगर आप जातिवादी हैं तो सारा अपने जातिवादी कराइए अपने जाति के लोगों से। तो जो समाज की व्यवस्था है कि भाई नाव पहले बार काटता तब सभी लोग काटने लगे, तो कहीं कोई जातिवाद कोई छुआछूत नहीं है। यही अगर समझ जाएगा जिस दिन हिंदू समाज, बृहद हिंदू समाज, निश्चित रूप से फिर भारत अखंड भी होगा, भारत हिंदू राष्ट्र भी होगा और हिंदू सुरक्षित भी रहेगा। तो सरकार आपकी है और संगठन आपका है, तो समझाने का काम और इस संगठन को जोड़ने का काम आप ही सबके द्वारा होगा। तो कैसे आगे की, कैसे आप लोग? देखिए, हम जो है विश्व हिंदू महासंघ में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे हैं। हम प्रदेश के अनेकों जनपद में गए हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे लोग लगे हैं। हमारे जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे कमेटियां लगी हैं, गांव-गांव बैठक करना, समझाना हिंदुओं को। एक सवाल और था कि 3 दिन से आज हम इंतजार आपका कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आप दिल्ली गए हुए थे, वहां दिल्ली जाके कुछ संगठन का संबोधित कर रहे थे, वो भी कुछ जानना चाहते हैं कि वो वीडियो हमारे पास, हम चाहते हैं कि दर्शक वो देखें। क्या वजह था वहाँ, क्या जाने का नीति था कि 3 दिन से हम वेट कर रहे हैं, आप दिल्ली जाके बैठे हुए थे? तो देखिए, आप मेरा वीडियो सुनेंगे तो मैंने वहां भी इस बात को कहा। दिल्ली में वो केंद्रीय बैठक थी और कालिका पीठ बहुत बड़ा पीठ है दिल्ली का। अच्छा। उस पीठ के महंत जो है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ के, वो पीठ के पीठीश्वर भी बैठे थे और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का वो था आदेश निर्देश था कि हम लोग दिल्ली जाके बैठ लें आपस में। तो उस बैठक में भी मैंने यही कहा कि जब तक आप जातिवाद में ढूंढ लड़ोगे, मैंने यही कहा कि जब तक आप जातिवाद में बटे रहोगे तब तक आप सुरक्षित नहीं रहोगे। क्योंकि जब कोई कहीं मारा जाता है तो के मारियो, अरे फलाने चौधरी, अच्छा चलो ठीक। उसमें भी जाति में भी लोग ढूंढते हैं। अगर आप पैसे में बहुत मजबूत हैं, पावरफुल हैं, तब तो आप कहीं आपके साथ कोई घटना दुर्घटना हुआ तो इसी फेसबुक पे 1000 लोग लाइक कर देंगे, और आप ही जात का कोई गरीब आदमी है तो कहेंगे फलानों लड़की खाया करते हैं ना, इसको फेसबुक चला रहे हैं। बड़ी कुरीतियां हैं समाज में। इतनी बड़ी उपलब्धियां कि एक छोटे से नैनपुर गांव से निकले हुए और दिल्ली तक अपना डंका आप बजा रहे हैं। मतलब वजह क्या है कि एक छोटे से आप ऐसे जिले से आ रहे हैं कि आप दिल्ली तक जा रहे हैं और दिल्ली तक जाके ये आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हिंदू समाज को जोड़ रहे हैं, और नहीं तो सब राजनीति का गद्दी ठोक रहे हैं, सब वही राजनीति का तावा रोटी सेक रहे हैं गरम तावे पे। तो
इसकी लड़ाई आपने किस तरीके से लड़ा कि आज यहाँ भी आप लोग को संगठित कर रहे हैं और दिल्ली में भी जाके संगठित कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो वायरल आपका हुआ, तो क्या वजह रहा, कैसे संघर्ष आपकी रही, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जैसे मैं तो देखिए सोशल मीडिया जमाना है, कभी गुजरात से फोन आ गया, दिल्ली से फोन आ गया। एक मुस्लिम लड़की थी, हिंदू लड़के शादी की थी, हमारे भानपुर की थी। अच्छा। वो बम्बई में पकड़े गए सब। वहां का दरोगा जो है 20,000 रुपया मांग रहा था। लगभग 2 साल पहली बात बता रहे हैं। कहा भैया मेरे पास पैसा नहीं है, हमके दरोगा बात करो। अब उसको विश्वास था कि भैया इसमें मदद कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का मामला है तो भैया मदद कर सकते हैं, लोग इतना विश्वास करते हैं। मैंने दरोगा से कहा, मैंने कहा इस शादी का मैं गवाह हूँ, शादी मैंने करवाई है, प्रमाण पत्र क्या चाहिए तुमको, दोनों बालिग, तुम कैसे रोक सकते हो, क्या तुम हिंदू नहीं हो? तो ये पैसा नहीं लिया, तुरंत छोड़ दिया। मैंने पहले आदरणीय सांसद जी से कहा, श्री हरि द्विवेदी जी उसमें सांसद थे, उनके सांसद जी ऐसी सी बात है और देखिए इसमें कोई मदद करिए। उन्होंने कहा मैं कार्यकर्ताओं को लगाता हूँ। मैंने सोचा कार्यकर्ताओं लगाने में देर ना हो जाए, क्यों ना एक बार मैं अपनी बात डायरेक्ट रख लूं। मैंने इस वक्त समझाया, समझ गया, छोड़ दिया। तो इसलिए जैसे यहाँ के लोग भी, दूर के लोग भी ये सोचते हैं, फेसबुक पे हमारे जुड़े, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि आदमी एक्टिव है, समस्या आप बताएंगे तो निदान वो करने का पूरा प्रयास करेगा। अच्छा। और कई जगह सफलता भी मिला। हमारे गांव में एक मौर्या परिवार थे, वो जो है मुस्लिम लड़की से उनका प्रेम था, शादी करना चाह रहे थे, वो शादी हो गई, उसके बच्चे हैं गांव में ही। तो किसी भी क्षेत्र में अगर हिंदू है और किसी मुस्लिम से कोई समस्या है तो जरूर संपर्क करता है। आपने 100% दिलवा। हाँ बिल्कुल, चाहे जिस जनपद का हो। अच्छा। तमाम जनपद से, चाहे आजमगढ़ हो, तमाम। ये चेहरा पहचानते रहिएगा, कहीं भी पूरे प्रदेश के लोग देख रहे हैं, अगर लग रहा है कि मुझे किसी मुस्लिम के द्वारा दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो चेहरा याद रखिएगा, दिग्विजय सिंह राणा नाम है, और जो बस्ती जिला के रहने वाले हैं, प्रथम द्वितीय से गौर ब्लॉक से द्वितीय से जिला पंचायत भी हैं, और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे जब भी ऐसी समस्याएं आएगा। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं, बस्ती के बारे में जान लेते हैं कि बस्ती में आज समस्याएं इस तरीके से बढ़ रहा है, क्राइम को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, इसके बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए मैं फेसबुक पे लिखने वाला था, नहीं लिख पाया, व्यस्तता थी तमाम, नहीं लिख पाया। देखिए पंचायत चुनाव एकदम, जब से आप एक चीज को ध्यान करिएगा, जब से पंचायत चुनाव का बिगुल बजा है और 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तब से क्राइम बढ़ा है। अच्छा। हाँ, अभी शांत चल रहा था, अब देखिए चुनावी माहौल आ गया है। किसी ग्राम पंचायत में, जैसे जीतीपुर में बड़ी घटना हुई। अच्छा। बड़ी हृदय विदारक घटना, बड़ी दुखद घटना, जो भी कह लिया जाए शब्द नहीं है। एक 14 साल की लड़की को मार दिया गया। अब नेता लोग उकसाएंगे, क्यों नहीं चढ़ के मार देते, जो होगा हम देख लेंगे। क्योंकि उनको राजनीति करनी है, उनको लग रहा है कि ये पक्ष तो हमसे नहीं जुड़ेगा, लेकिन जो फंस जाएगा वो जुड़ जाएगा। तो अब क्राइम बढ़ेगा, और मैं प्रशासन के लोगों से भी इस चैनल के माध्यम से आग्रह कर रहा हूं कि चुनाव को देखते हुए अब वो और सतर्क हो जाएं, और गंभीरता से मामलों को लें। और अपराध 99% जमीन की वजह से होता है। देखिए अब तो न कहीं लूट, हत्या, डकैती कहीं पैसे के लिए नहीं हो रहा है। अब आपके पास जो अपराध आए होंगे इधर जनपद में, चाहे 10 मामले हो, चाहे 20 मामले हो, तो इसी को लेकर आए होंगे, कहीं जमीनी विवाद है या कहीं पुरानी रंजिश है। ऐसा आपको नहीं मिला होगा कहीं LIC लूट लिया गया, कहीं बैंक लूट लिया गया। लूटपाट के घटनाओं में मतलब कमी क्या, ना के बराबर रह गया है। बाकी अपराध जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे अपराध बढ़ेगा, ये स्वाभाविक है, कोई रोक नहीं पाएगा। नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो किसी हत्या करा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मैं क्षेत्रवासियों से भी निवेदन करूंगा, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे, पूरे प्रदेश के जनमानस से मैं आग्रह करूंगा कि अब नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। जमीन वहीं रह जाएगा, 1 इंच जमीन कहीं कोई लेकर नहीं जाएगा, आपको कुछ मिलेगा नहीं। महीना 2 महीना बाद आपके सारे वो सब भूल जाएंगे, कौन सही था कौन गलत था, और आप अपना परिवार खो देंगे। इसलिए कोई चीज हो न्याय संगत आप लड़िए। नहीं संघर्ष मिलता है तमाम पहला, आपको SDM नहीं न्याय मिल रहा, DM के पास जाइए, कमिश्नर के पास जाइए। मैंने भी एक मामले में एक लड़के को मुख्यमंत्री जी के पास भेजा था। मैंने कहा कि हमारे कोई जरूरत नहीं है, लोग जानते हैं महाराज जी से पुराने जुड़े हुए हैं, इनका अच्छा संबंध रहा है, तो हो सकता है कि ये डायरेक्ट कर देंगे। मैंने कहा जनता दर्शन में जाइए, हमारा नाम भी नहीं आपको बताना है, आप समस्या बताइए, समाधान हो जाएगा। एक बार लड़का गया, महाराज जी ने तुरंत जो है कहा अधिकारियों से करो। फिर वो कहा भैया,
कप्तान साहब बुलाए तो न्याय नहीं मिला, क्योंकि एक बार फिर चले जाओ, फिर गया। दूसरे दिन कहा भैया हमको न्याय मिल गया। अच्छा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप संघर्ष मत करिए, मारपीट मत करिए, हत्या आत्महत्या की नौबत ना आए। आप जो चैनल है, जो पैनल है कि आप कैसे कैसे जाना है, अच्छा। विधानसभा लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं। अच्छा, वजह क्या था फिर? देखिए, विधानसभा में लड़ना नहीं चाह रहे थे। विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र की जनता की एक बहुत पुरानी मांग है कि कोई स्थानीय विधायक यहाँ से चुना जाए। अच्छा। सी शुक्ला जी विधायक थे जब मैं चुनाव लड़ा। मैंने अपने फेसबुक पे लिखा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी, मेरे जीवन में दो चीज है, एक भगवा एक भाजपा। अच्छा, भाजपा क्यों है? क्योंकि भाजपा ही एक ऐसा मंच है जहां वंदे मातरम सुन सकते हैं, जहां जय श्री राम का नारा सुन सकते हैं, जहां गौ माता की जय सुन सकते हैं। इसलिए भाजपा है और कोई कारण नहीं है। तो इसलिए भगवा और भाजपा है। तमाम लोग उस समय पूछे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने कहा नहीं, क्योंकि यहाँ क्षेत्र की मांग थी कि यहाँ का कोई लोकल विधायक हो। बिल्कुल। और एक जहीर और जिम्मी उसका नाम था, यही मेरे जिला पंचायत क्षेत्र का विधानसभा चुनाव लड़ रहा था। बसपा ने उसको टिकट दे दिया। अच्छा। वो तमाम रुपया पैसा करोड़ों खर्च करके वो जेल भी चला गया था, उसके ऊपर मुकदमा 419 का दर्ज हुआ। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारे क्षेत्र में कोई मुस्लिम नेता इतना मैंने विधानसभा का विधायक हो जाए जिससे मैं हिंदुओं की रक्षा न कर पाऊं। इस वजह से आप गए? इस वजह से हमको लड़ना पड़ा। मैंने उस समय भी कहा था कि ना मेरा सी शुक्ला साहब से कोई विरोध है, ना भारतीय जनता पार्टी से कोई विरोध है। मैं नहीं चाहता कि कोई मुस्लिम नेता यहाँ खड़ा हो, और मेरा चुनाव लड़ना सफल हुआ। जब मैं लड़ा तो जब वो जहां जाते थे जिम्मी, तो कहते थे कि मैं क्षेत्र का हूं, तो कहते भैया रानो भैया क्षेत्र का हैं। तो उनका क्षेत्रीय मुद्दा मैंने खत्म करते हुए उनकी राजनीति मैंने समाप्त कर दी, और आज मैं अपने उसमें कामयाब रहा। आज मैं फिर जैसे पहले हिंदुओं की मदद करता था कर पा रहा हूँ, इसलिए हमको चुनाव लड़ना पड़ा। मुझे लगता है कि हिंदू की बात कर लिया जाए तो बाबा के बाद अगर पूरे प्रदेश में कोई ऐसा नेता अगर है तो मुझे लग रहा है कि जो चेहरा देख रहे हैं। सोचिए कि एक मुस्लिम को सत्ता में ना आने के लिए कि वो सत्ता में ना आ जाए कहीं, इसलिए वो चुनाव लड़े, और इनकी कोई भी ऐसा दिलचस्पी नहीं था कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं। अब सोचिए, अब इससे बड़ा और क्या चाहिए कि एक नेता आपके लिए वहां तक खड़ा है जहां तक कोई सोचता नहीं है। उम्मीद है कि 2026 की जिला पंचायत की चुनाव फिर रहेगा। भगवान करे और आप सबके आशीर्वाद से 1500-1700 वोट से जीते हैं, 5000 वोट से ज्यादा से जीते हैं। ये हम मनोकामना करके जा रहे हैं, इसलिए करके जा रहे हैं क्योंकि जमीनी स्तरीय पे आपको भी जरूरत पड़ेगा। बुला के देख लीजिए, आधी रात पछलारा फोन कर लीजिएगा और आ जाएंगे। तो जरूरत है कि ऐसे लोग की सपोर्ट करने की, जरूर है कि ऐसे लोग की साथ देने की। तो आप थोड़ा क्षेत्र के बारे में अपने बताइए, जिला पंचायत के बारे में बताइए, क्योंकि थोड़े गांव में हम घूमे, आगे भी हम चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में हम घूमे, हम देखें कि धरातल पे कितना आपने काम किया, कितने लोग की सेवा किए हैं, क्या चीज हम भी जानना चाहते हैं। तो थोड़ा सा आप बताइए कि ये दूसरी बार आप जिला पंचायत बने हैं और आगे भी आपकी तैयारी है, तो तैयारी लोगों किस तरीके से है कि इस बार कुछ वोट जो आपने जीता, पहली बार जीते तो कुछ ज्यादा वोट से जीते, फिर कम हुआ, तो इस बार क्या रणनीति है कि कम होगा कि ज्यादा होगा? जीत तो तय है, लेकिन ये नहीं तय है कि कितने वोट से जीतना है। हाँ, ये तो तय है कि जीत तय है। तो कुछ अनुमान है कि अब की बार इतने वोट से जीतेंगे और आगे की क्या अपने क्षेत्र के लिए करेंगे विकास, ये सब चीजों के लिए? देखिए, वोट कम नहीं हुआ, आप ध्यान नहीं दिया। मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे क्षेत्र को बांट दिया गया, क्षेत्र को ही बांट दिया गया। उधर दुबौला तक में जिला पंचायत द्वितीय जब था पहली बार, तो दुबौला तक मेरा क्षेत्र था। हथिनाथ, दुबौला, टेकवा, बगौड़ा, पचौड़ा, यहाँ से बहुत अच्छा समर्थन मिला था। इस बार काट करके मेरा क्षेत्र इधर बढ़ा दिया गया। इसका मतलब कि इसमें राजनीति किया गया था, आपको हराने के लिए राजनीति किया गया। हमारे क्षेत्र को ही 2 टुकड़े में कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद भी लोग नहीं हरा पाए। उसके बाद भी जीते और अच्छे वोट से जीते। देखिए, लोग, चूंकि मैं निष्पक्ष काम करता हूँ और कहीं किसी से कोई आरोप भी नहीं लगा सकता कि मैं इनके पास गया तो हमसे, मैंने यहाँ तक जरूर किया है। तमाम लोग ऐसे आते हैं। अभी एक यादव लड़की के साथ बलात्कार हुआ, नाबालिग लड़की थी। अच्छा। बलात्कार करने वाला मुस्लिम था। अच्छा। देखिए, समाजवादी पार्टी, यादव थी लड़की, कोई एक महेंद्र यादव जी अपने हैं, जिसे मैंने कहा विधायक हैं, उनको वहां आना चाहिए था, सुधरना चाहिए था। मैंने सोशल मीडिया भी डाला। उसके पास बेचारी के इतने पैसे नहीं थे वकील कर ले, मैंने 5000 रुपये अपने जेब से दिया। अच्छा। और दे करके हाई कोर्ट में वकील खड़ा किया। अरे तो ये यादव थी तो आप कहाँ 5000 रुपया खर्च कर दिए? क्योंकि यही तो चल रहा है समाज में। मेरा मानना है वो पहले हिंदू थी, वो जातिवाद उसके जो पैदा हुई हिंदू, यही तो समाज को सीखने की जरूरत है ना कि वो यादव नहीं है, वो हिंदू है। जी,
मैंने हिंदू समझ की मदद किया। और बहुत गरीब परिवार है, नाम नहीं लूंगा, किसी गरीब कोई हो सकता है, अमीर कोई हो सकता है। पिताजी भी बहुत बेचारे ठेला वाला चलाते हैं, बहुत गरीब परिवार थे। मैंने हाई कोर्ट में 5,000 रुपए जेब से देकर मैंने वकील से कहा और पैसा दूंगा। अच्छा, हाँ, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए उस पीड़ित बच्ची को। और साथ भी खड़े थे, साथ भी खड़ी थे। उसके बाद भी जब कचहरी जाना होता है, परिवार का फोन आता है, तो हमारे चाचा जी हैं, मैं उनको गाड़ी से भेज देता हूँ तेल डलवा के, कि एक पैसा खर्च ना हो, रास्ते में चाय पानी ना खर्च हो, सारा खर्चा करके उनका तारीख भी देखता हूँ। अच्छा, उनके घर में ये भी नहीं 40-50 वोट है, वोट के लालच से उनके पीछे मदद कर रहे हैं। अच्छा, तो मेरा मानना है कि हमको निष्पक्ष होके हिंदू समाज के साथ खड़ा रहना चाहिए। मैं खड़ा रहता हूँ, उसी की देन है कि लोग। और अब की बार तो कोई लड़ाई नहीं रहेगा जिला पंचायत के चुनाव में, क्योंकि अगली बार जो कुछ लोग लड़ रहे थे, हमारे बहुत करीबी लोग लड़ गए कुछ गलतफहमी में, जैसे भी मैंने, अब इससे कठिन चुनाव नहीं हो सकता जीवन में जितना कठिन अब की वाला था। अच्छा, उसके तो बाद अब इसके बाद 2026 की जो होना है, इसको लेकर उम्मीद क्या है कि कैसे? देखिए, जिला पंचायत से एक हमको कष्ट भी रहता है कि जिला पंचायत का चुनाव, जैसे इसमें हम जो हमारी उम्मीद थी कि हम बहुत ज्यादा विकास करेंगे, सड़कों जाल बिछा देंगे, ये सब नहीं हो पाता है। हम अपने माननीय अध्यक्ष को लिख के देते हैं कि हमारे क्षेत्र में 10-12 सड़क चाहिए, तो एक भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। कोई लिमिट बजट नहीं है इसका, अगर मिल गया आगे से तो काम हो गया, और नहीं जिला पंचायत में कोई लिमिट बजट नहीं है। बजट नहीं। मैं जिला पंचायत रहते हुए मैंने सरकार से आग्रह 2010 में ही किया था कि जिला पंचायत सदस्य का पद खत्म कर देना चाहिए। ना हम कोई नाली बना सकते, ना हम कोई सड़क बना सकते, हम कोई विकास काम नहीं कर सकते, जनता हमको क्यों चुने? ये मतलब निहायत ही, क्या बताएं, इतना इस पद का कोई मतलब नहीं। तो मुझे लगता है कि जितना आप जिला पंचायत से कमा नहीं पाते हो, उससे ज्यादा तो क्षेत्र में खर्च कर देते होंगे, क्योंकि ये मजबूरियां के आरोप ना लगे कि मैं जिला पंचायत हूँ, मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। अभी जान लीजिए, हमारे यहाँ के सांसद और विधायक, पूर्व और वर्तमान विधायक, सांसद तो है नहीं, वर्तमान विधायक जी भी कहते हैं, कई विधायक हैं अजय भैया, वो भी कहते हैं कि यार इतना न्योता कैसे करते हो तुम। सांसद हरीश जी थे, आदरणीय सांसद जी ने कई बार हमसे कहा। अच्छा, कुछ बता रहे थे कि न्योता में इतने पैसे खर्च कैसे किया, थोड़ा सा ये भी बताइए क्योंकि लोग जाने। नहीं, मैं अब तमाम लोग जानते हैं, जो फेसबुक पे मैं डालता हूँ, एक दिन में 17 न्योता, 15 न्योता, 14 न्योता, पूरी रात जग करके मैंने कहा, मैंने कैलकुलेशन निकाला। तो पहुंचते भी है कि सिर्फ फोन से बता दिया जाता है कि नहीं, फोटो लगाता हूँ। पहुंचते भी है? नहीं, पहुंचने के बाद नहीं, जिस न्योते में जाता हूँ उस परिवार का नाम, जगह का नाम, फोटो, मतलब अगर आप उसको सर्च करना चाहेंगे मेरी आईडी खोलकर। 15-17 न्योता करते कैसे हैं? घर परिवार भी है, अपना ग्राम सभा है, जिला पंचायत क्षेत्र है, और ये तो है नहीं कि जिला पंचायत क्षेत्र से ही न्योता आता होगा, पूरे बस्ती से आता होगा। कैसे? अब एक दिन हम न्योतम निकले अपने घर से, अयोध्या में न्योता था, अयोध्या किए। अच्छा, अयोध्या से अम्बेडकर नगर किए। अच्छा, अम्बेडकर नगर से गोरखपुर किए। जब गोरखपुर के न्योतम पहुंचे तो विदाई हो रही थी दुल्हन की। अच्छा, मैंने भोर हो गया एकदम सुबह, और दिन निकला तब हम घर पहुंचे सूर्य की रोशनी में। ये बात तो मानना पड़ेगा कि महाकुंभ के दौरान में भी, ये मैंने वीडियो देखा था, ये सवाल मैं रख देता हूँ, उस टाइम आप कुछ समर्थन को लेकर और यहाँ से आप महाकुंभ पैदल गए, लगभग 250 किलोमीटर। कौन ऐसा नेता है जो बताइए कि एसी के गाड़ी से निकल के 1 किलोमीटर नहीं जा सकता है? और आप सोच सकते हैं कि बस्ती से चले, और बस्ती से चलकर वो महाकुंभ में कितने दिन लगा, कितने कष्ट सहे, और कैसे ये रणनीति बनाए कि यहाँ से वहां तक जाना चाहिए, वो भी बिना चप्पल के। क्या क्या कष्ट? चप्पल पहन, अच्छा, चप्पल पहन के गए थे। नहीं, ये संगठन कैसे बनाए इतना मजबूती के साथ में कि आप यहाँ से महाकुंभ तक पैदल गए? देखिए, मैंने किसी को फोन नहीं किया जी। मैं सोशल मीडिया पे डाला जी। कि मैं जा रहा हूँ महाकुंभ पैदल, मेरी योजना है, कुछ साथी चलना चाहते हैं। कुछ अजय भाई हैं, पकड़ी जब्ती की, अजय भाई ने कहा हम भी चलेंगे, सत्यम अजय पाल जी ने कहा, सत्यम सिंह ने गोरसरस कहा हम भी चलेंगे, ये राजबली चौधरी जिनका मंदिर का मामला था 50+ होंगे, उन्होंने कहा मैं भी चलूंगा। अच्छा। मेरे गांव के शीतला प्रसाद चौरसिया जी हैं। अब देखिए, इसमें भी देखिए जितने लोग गए थे लगभग सभी जाति के थे, कई जातियों के लोग थे। मैंने हिंदू समाज गया, एक वो कुहार थे, लेकिन हाँ, हिंदू समाज था। एक बीडीसी है मौके पे, वो कुहार समाज के हैं, क्या नाम है उनका?